विषय जो बहुत ही ज्वलंत है और हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ बुरी तरीके से तने हुए हैं। ना ही जेलेंस्की और ना ही पुतिन दोनों ही गिव अप करने को तैयार नहीं है, और इस पूरे जो युद्ध है उसके बीच में भारत के लिए एक चिंता का विषय हो गया था कि जो बच्चे हमारे मेडिकल की पढ़ाई करने वहां पर गए हुए हैं वो फंस गए थे। पहले मैं एक चीज ये भी बोलना चाहती हूँ कि जितने भी वहां पर स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस युद्ध स्तर पर, जिस त्वरित गति से भारतवर्ष की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्रालय लगातार उन बच्चों की चिंता करके उनको वापस लेके आ रहे हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हमने कभी नहीं देखा था, और ये पहली बार नहीं है जब भारत अपने कहीं पर फंसे हुए लोगों को लेकर के आ रहा है। कोविड काल के समय से लेकर के नेपाल के मामले में जब भी आप देखेंगे, जो भी विषय आप उठाएंगे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने टॉप प्रायोरिटी में अपने देश के लोगों को हर विषम परिस्थिति में, मुश्किल की घड़ियों से बाहर निकाला। लेकिन उन परिस्थितियों से ये परिस्थिति ज्यादा डिफिकल्ट और डेंजरस इसलिए है क्योंकि युद्ध हो रहा है। रणभूमि से, युद्ध की भूमि से अपने बच्चों को निकालना कोई आसान काम नहीं है। और मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूं कि जिस प्रकार का स्वरूप और जिस तरीके का डंका आज विश्व स्तर पर भारत का बज रहा है, उसको देख करके सीना गर्व से फूल जाता है, खुशी से माथा एकदम ऊंचा हो जाता है। ये लगता है कि ये है भारतवर्ष। वास्तव में भारत का ये सम्मान और ये पहचान बहुत पहले से होनी चाहिए थी, पर चलिए कोई बात नहीं है, इतने साल नहीं तो अब तो हुआ। मतलब वो सीन मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकती। और उन बच्चों की बातें जो वहां से लौट लौट करके वापस आए, जो कह रहे हैं कि अब जब हमारा तिरंगा लग करके, देश का तिरंगा एक बस के ऊपर लगा हुआ है एंड स्टूडेंट ऑन बोर्ड की तख्ती लगी हुई है और उसको कोई रोक नहीं रहा है, सीधे पोलैंड हंगरी के बॉर्डर पर वो बसेस जा रही हैं और वहां से बच्चे वापस आ रहे हैं, ये कभी हुआ नहीं है। तिरंगे का सम्मान, वो ड्यू रिस्पेक्ट तिरंगे को जो मिलनी चाहिए, वो आज मिल रही है। कहां पर? जहां पर वॉर हो रखी है, युद्ध छिड़ा हुआ है, तृतीय विश्व युद्ध की जैसी स्थिति हो रखी है, लगातार परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की रूस धमकी दे रहा है। पुतिन बोल रहा है कीव खाली कर दो, खार्किव खाली कर दो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर परमाणु बम डालूंगा। वहां पर मोदी है तो मुमकिन है के कारण आज हमारे लोग वापस आ रहे हैं। मैं भर्त्सना करती हूँ और मुझे शर्मिंदगी होती है उन लोगों के ऊपर जो इस देश के अंदर मीर जाफर बनकर बैठे हुए हैं, जो खुद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बुलाते हैं और असल में मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन के नाम पर वो धब्बा हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है कि इस वक्त सरकार किस तरीके से बच्चों को वापस लेकर के आ रही है। उनको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, उन स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सब वो नहीं कर रहे हैं, अपितु वो गंदी और घटिया, ओछी, तुच्छ स्तर की वो राजनीति करने पर तुले हुए हैं। मतलब इन लोगों को क्या लग रहा है, वहां पर पिकनिक हो रही है क्या? भैया युद्ध छिड़ा हुआ है, और युद्ध की स्थिति यह है जब पूरे का पूरा एयर स्पेस बंद हो रखा है, बॉर्डर्स सील हो रखे हैं, कुछ इधर से उधर नहीं हिल रहा है, लोगों की हालत खराब है, उसके बावजूद पूरे विश्व भर के अंदर अगर उस बंद एयर स्पेस में केवल और केवल किसी के जहाज उड़ रहे हैं तो वो हिंदुस्तान के जहाज उड़ रहे हैं। हमारे जहाज जा रहे हैं, एयर स्पेस खुल रहे हैं, जो बॉर्डर सील है वो डीसील होकर के हिंदुस्तान के बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। ये आज तक कभी हुआ था? ये किसी की हिम्मत हुई थी आज से पहले? कभी नहीं हुआ था। ये चीजें उनको नहीं दिखाई दे रही। और मुझे तो ये लगता है कि ये जो सम्मान है, जो ये हमारा मोदी जी ने जिस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो संबंध बनाए हैं, जो हमारी डिप्लोमेसी उन्होंने इस्तेमाल करी है, वो देख करके इनको दुख हो रहा है। तिरंगे का सम्मान इनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं ना जिन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी के दिन, हमारे महापर्व, हमारे गणतंत्र दिवस के दिन, लाल किले की प्राचीर में हमारे अभिमान का हमारे सम्मान और अभिमान का असम्मान किया था। तिरंगे को नीचे उतारकर वहां पर कोई और झंडा फहरा दिया था। तो इनके तो दिलों में सांप लौट रहा है कि जिस तिरंगे का हम सम्मान नहीं करते, जिस राष्ट्रगान का हम सम्मान नहीं करते, जिस राष्ट्रगान के लिए हम खड़े नहीं उठते, उस राष्ट्रगान और उस तिरंगे को लेकर के आज यूक्रेन के अंदर रशिया भी हमारे बच्चों को जाने दे रहा है। मतलब दुख होता है मुझे ये सारी चीजें देख करके, बहुत ही मुझे बुरा लग रहा है जिस तरीके की राजनीति हो रही है। मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि आज भी रूस ने ये बोला कि 6 घंटे का समय हम भारत के विद्यार्थियों को देते हैं, आज रात 9:30 बजे तक खार्किव से वो चले जाएं। और उसके बाद हमारी जो विदेश मंत्रालय है उसने एडवाइजरी जारी करी और उसमें ये बोला कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी बच्चे खार्किव में हैं, क्योंकि खार्किव एकदम पूरी तरीके से वॉर जोन बन गया है, खार्किव पर ताबड़तोड़ हवाई हमले हो रहे हैं, जमीनी हमले हो रहे हैं, और ये बोला है कि सारे बच्चे खार्किव को छोड़कर पेसोचीन चले जाएं। पेसोचीन में उनकी पूरी व्यवस्थाएं करी हुई हैं। उसके अलावा आप ये सोचो कि एक वो देश जो
इस समय इस मूड में है कि माई वे और हाईवे, मेरे हिसाब से मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे ये लड़ाई होगी। वो हिंदुस्तान के विद्यार्थियों को 6-6 घंटे का समय दे रहे हैं कि आप लोग निकल जाइए सुरक्षित, वी स्टैंड विद यू। ये कभी आज तक हुआ था? ये क्या आज तक कभी हुआ था इस देश के अंदर, जब देश के प्रधानमंत्री जी इतनी व्यस्त होने के बाद एक लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं? उन्होंने इकलौते प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पुतिन से भी बात करी, जिन्होंने जेलेंस्की से भी बात करी, और उसके बाद अपने बच्चों को सुरक्षित निकालने की हर पुरजोर कोशिश करी है। हमारा विदेश मंत्रालय 24/7 काम कर रहा है। अभी तक 3,350 भारतीय जो है ऑपरेशन गंगा के तहत वापस आ गए हैं। ऑपरेशन गंगा की नेक्स्ट 24 आवर्स में भी 15 फ्लाइट्स आने वाली हैं। अगर 2,500 बच्चा भी एक फ्लाइट में आता है तो आप कैलकुलेट कीजिए 2,500 इंटू 15, कितने सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे वापस आ जाएंगे, क्योंकि 8 to 9,000 बच्चे अभी वहां पर हैं। अबाउट 20,000 के करीब हमारे वहां पर स्टूडेंट्स थे। और सबसे बड़ी बात कि जब ये देखा गया कि हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी राजदूत हैं वो काम कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी, बाकी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं यूक्रेन की, उनके साथ टच में, उनके साथ सिनर्जी से काम कर रही हैं, तब भी मोदी जी को ये लगा कि नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, वहां फंसे हुए हैं, तो मुझे अपने मिनिस्टर्स को वहां भेजना चाहिए। और इतना बड़ा निर्णय जो आज तक तो पहले कभी नहीं हुआ था। आज तक जब मैंने यूपीए के कार्यकाल में देखा था कि जो मंत्री होते थे वो तो लाल रंग की बत्ती लगा के चू 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 बस घुमा करते थे, या 10 जनपद में जाकर के कॉर्निश बजाते थे। इस वक्त भारतवर्ष के 4 केंद्रीय मंत्री जितने यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर है, कल से मोर्चा संभाले हुए हैं। माननीय हरदीप सिंह पुरी जी हैं, जनरल वीके सिंह हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये सारे के सारे लोग हर एक बॉर्डर पे गए हुए हैं, और वहां से पूरा स्मूथ जो इवैक्यूएशन है उसको चला रहे हैं। ये आज से पहले कहां हुआ था, कब हुआ था भारतवर्ष के अंदर? कभी नहीं हुआ था। तो ये तमाम चीजों को अप्रिशिएट करने के बजाय घटिया राजनीति कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर इस मामले में बोलूंगी कि एक बच्चा जिसकी खार्किव में शेलिंग के समय पर मृत्यु हो गई, वो उसमें फंस गया जब वो बंकर से बाहर निकला था नवीन कुछ अपने लिए सामान लेने के लिए, उस बात का हमें दुख है। युद्ध जैसी स्थिति है, युद्ध है, और मतलब ऐसी दुख भरी घटनाएं हो जाती हैं, बहुत दुख है हमें इस चीज का। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि इस वक्त हमें एक साथ खड़े रहना चाहिए। अरे राजनीति तो होती रहेगी भाई, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, राजनीति करना व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? आपके बच्चे जो एक युद्ध में फंसे हुए हैं, या आपकी घटिया छोटी ऊंची राजनीति जो आप ट्विटर पर लड़ते रहते हैं? मतलब मुझे यकीन नहीं आता कि मिस्टर राहुल गांधी, जो खुद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कह रहे हैं, वो ट्विटर पर जा करके न जाने किस किस की फोटो लगा करके बोल रहे हैं कि बच्चे वहां पर मर रहे हैं, बच्चों को वहां पर परेशानी हो रही है, और मोदी जी क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। आई सिंपली वॉन्ट टू से दिस टू मिस्टर राहुल गांधी, और मैंने 2-3 बारी मैं ऑलरेडी कल से बोल चुकी हूं ये ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, कि मिस्टर राहुल गांधी, आप इस देश के नेता खुद को कहते हैं, देश ने आपको बहुत कुछ दिया, आपके परिवार को बहुत कुछ दिया है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एयर इंडिया के एक जहाज में बैठ करके पोलैंड या हंगरी में चले जाएं, और वहां पर जाकर के उन मिनिस्टर्स के साथ काम करें उन बच्चों के लिए जिनको जरूरत है आपकी, बजाय ये घटिया यहां पर बयानबाजी करने के, बजाय ये घटिया राजनीति यहां पर करने के। मतलब लिटरली इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसी उसमें प्रियंका चतुर्वेदी है, शिवसेना की राज्यसभा की मेंबर हैं, मतलब उन्होंने तो हर पराकाष्ठा, हर हद निचले स्तर के राजनीति की पार कर दी। वो पोलैंड के राजदूत के साथ लड़ गई ट्विटर पर, और उनको बोलने लग गई कि पोलैंड के जो पोलैंड के पास में उनके बॉर्डर में जो हमारे बच्चे पहुंचे हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, उनको बॉर्डर क्रॉस करने से रोका जा रहा है, बच्चों के माँ बाप परेशान हैं, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। फाइनली पोलैंड के राजदूत को यह बोलना पड़ा कि मैडम, आप अपने फैक्ट्स और आप अपना जो सोर्स है उसको चेक कीजिए, क्योंकि हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, हर कोई अंदर आ रहा है, और प्लीज आप इस तरीके की अफवाह उड़ानी बंद कीजिए। मतलब ये स्वरूप होना चाहिए क्या किसी राजनेता का, राज्यसभा की मेंबर का, कि आप एक ऐसे देश के राजदूत के साथ लड़ रहे हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, जिनके यहां से हमारे बच्चे वापस आ रहे हैं? क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आपकी घटिया राजनीति की, आपके बच्चे, आपका देश, आपको ये तय करना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और आप जाके ट्विटर पे ओपन स्पेस में लड़ रहे हैं एक राजदूत के साथ, और आपको मुंह की खानी पड़ रही है। वो बोल रहे हैं कि आप जो है झूठ फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। और ये चीजें जब मैं सुनती हूँ ना, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मुझे बड़ा दुख होता है। मतलब हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे जानने वाले एक है, मैं आपको ये बता दूं अजय जी, मेरे एक बहुत हमारे क्लोज फ्रेंड है, उनका बच्चा वहां पर है कहीं पर,
एंड उनके परिवार ने जो चीजें मुझे बताई हैं वो आप सुनेंगे तो आप लोगों को आश्चर्य होगा। देखिए, पहली बात तो ये मैं एक साफ कर देना चाहती हूँ कि लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी करी थी और अपने बच्चों को ये रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप लोग यूक्रेन छोड़ दीजिए और वापस आ जाइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है ये ओवरनाइट हुआ नहीं है, एक जिफी में हुआ नहीं है, ये बहुत समय से चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि हमारे बच्चों ने, उनके परिवार वालों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, एडवाइजरी पर ध्यान नहीं दिया, विच इज सैड। एंड मैं आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन विद फोल्डेड हैंड्स कि जब भी आपके देश की सरकार आपसे, जब आप विदेश में होते हैं, कोई बात बोलती है तो प्लीज जरूर सुनिए। विदेशियों पर, उन लोगों पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि इस मामले में ऐसा हुआ है। जिनको फ्रेंड को मैं रेफर कर रही हूँ, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि वहां पर उन बच्चों को ये बोला गया, उन यूनिवर्सिटीज के जो एडमिन वाले ऑफिसर्स हैं और जो प्रोफेसर हैं, कि नहीं नहीं, नो नीड टू पैनिक, कोई चिंता करने की बात नहीं है, इग्नोर द एडवाइजरी गिवन बाय योर गवर्नमेंट। यहाँ पर आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली, आराम से रहिए, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। So the kids believed them. The students believed Ukrainian university instead of believing their own government. And उसके बाद जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, जैसे ही बॉम्बारमेंट शुरू हुए, सारे के सारे यूनिवर्सिटी हॉस्टल में से उनके एडमिन स्टाफ, उनके प्रोफेसर, टीचर सब भाग गए और बच्चे अकेले। और फाइनली उनकी किसने मदद करी? इंडियन एम्बेसी ने। किसने मदद करी? भारत सरकार ने। ये सच्चाई है, ये मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरी बात हुई है वहां पर। तो मैं सिर्फ ये बोलती हूं कि ऐसे मामलों में प्लीज आप अपनी अपनी सरकार की बात सुनिए, अपने लोगों की बात सुनिए। आई एम सॉरी, उनकी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कोई आपको मदद नहीं करेंगे। और उसके बाद ये सारी चीजों को समझने के, अगर कोई बच्चे पैनिक है, ऑब्वियसली करेंगे, लड़ाई हो रही है भाई, तो बच्चे तो पैनिक करेंगे, तो हमारा क्या धर्म बनता है? उनके परिवारों के साथ खड़े होना, उनके साथ खड़े होना, उनको उनको समझाना। अगर आप बच्चों से बात नहीं कर सकते तो प्लीज गेट इन टच विद देयर पेरेंट्स, विद देयर फैमिलीज, टॉक टू देम, गिव देम दैट सपोर्ट, बिकम द सपोर्ट सिस्टम टू देम, स्टैंड विद देम एंड स्टैंड विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे and say कि no, we have the most capable prime minister in today's time. Everyone will come back. Please remain calm. बंकर्स में अपने बच्चों को बोलिए बंकर में रहिए। मैं एक फाइटर पायलट की पत्नी हूं और मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूं कि जब युद्ध होते हैं तो कई बार अपने आप को बहुत कूल, काम एंड कंपोज्ड रखना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में आपको अपने को छुपाना बहुत जरूरी है। बंकर इज द सेफेस्ट प्लेस टू गो एंड टेक शेल्टर इन। आप वहां वहां जाइए, उन बच्चों को ये सब समझाइए कि स्थिति सुधर जाए, तब हम लगातार आप लोगों को वापस लेकर के आएंगे। लगातार हमारे जो मिनिस्टर्स गए हुए हैं उनके वीडियोस निकल करके आ रहे हैं, कितने मतलब हिम्मत के साथ और कितने आराम से वो अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। ये क्यों किसी को नहीं दिख रहा है? आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल। शर्म की बात है ये, जिस तरीके की घटिया लो लेवल की, लो स्तर की राजनीति हो रही है। अभी देखिए आप, खार्किव को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है, कीव को किया जा रहा है, खेरसन में जिस प्रकार से पूरे के पूरे रूस ने टेक ओवर कर लिया खेरसन को, जो एक बहुत बड़ी सिटी है वहां की, जहां पर भी हमारे बच्चे हैं, वो देख के चिंता भी होती है। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि चिंता, पैनिक करके तमाशा खड़ा करना है कि अपने लोगों को वापस लेकर के आना है? This is what we all need to understand. And I'm sorry to say, but I'm saying this with a very heavy heart कि ये क्या हो गया हमारे इन राजनेताओं को, जो खुद को पॉलिटिशियन बोलते हैं। ऑपोजिशन के नाम पर हर समय दंगा फसाद, निचले स्तर पर गिर जाना, घटिया बयानबाजी करना, देश के विरोध में खड़े होना, देश के बच्चों के विरोध में खड़े होना, तमाशा करना, ट्रोल करना, यही काम आपका रह गया है। मैं तो मिस प्रियंका चतुर्वेदी को भी यही बोलूंगी और बाकी सारे नेताओं को भी ये बोलूंगी कि प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग एक एक एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठकर, खाली जा रही है यहाँ से फ्लाइट्स ना, प्लीज उन बोर्ड कीजिए एयर इंडिया की फ्लाइट्स में, और चाहिए जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, जहां जहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्क्यू ऑपरेशन करवा रही है, वहां हर एक बॉर्डर पर जाइए, जितने भी ये लोग नेता है, और अपने बच्चों को वापस लेने की जिम्मेदारी लीजिए। तब आप जो बोलोगे मैं करूंगी, आप जहां बोलोगे मैं वहां आके आपको प्रणाम करूंगी, राहुल को भी करूंगी, प्रियंका को भी करूंगी और बाकी लोगों को भी करूंगी। बट mark my words, none of them will do anything which is constructive and positive and which can actually save the lives of those students who are stranded in Ukraine. कोई नहीं करेगा ये सब, कोई नहीं करेगा, ये सिर्फ घटिया राजनीति करेंगे। एक तरफ जहां पर हमारे देश की सरकार लगातार काम कर रही है, वहां पर दूसरी तरफ ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मतलब ये क्या शोभा देता है? ये क्या अच्छा लगता है? मुझे बहुत ही इस बात का दुख है। और इसलिए मुझे लगा कि जो ये ऑपरेशन गंगा चल रहा है, मुझे ये लगा था कि शायद बच्चों के नाम पर ये लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे
ऑपरेशन गंगा को और ऊंचा करेंगे, मजबूत करेंगे। पर ऐसा कुछ तो होने का नाम ही नहीं रहा। एनीवेज, बट हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन स्पाइट ऑफ इतना कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो अपने लगातार इस ऑपरेशन को खुद से देख रहे हैं। और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये हमने हर बार ही देखा। ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने कोविड काल में भी इतनी घटिया घटिया बातें बोली थी कि बीजेपी की वैक्सीनेशन है, इसको लगाओगे तो नपुंसक हो जाओगे। मुझे समझ में नहीं आता है ये लोग, मतलब इन लोगों को इस देश से प्रेम है भी कि नहीं है? ये देश की जनता को क्या समझते हैं? मतलब इनका जीवन जीवन और हमारा जीवन मट्टी, इनका जीवन जीवन और हमारा जीवन मतलब बर्बाद। और इनकी राजनीति के लिए हम बिछ जाएं और उसके बाद ये देश के ऊपर सिर्फ राजनीति करें, ये नहीं चलेगा। चीजें बदल गई हैं। और एक चीज देखिए, मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, बहुत दुख की बात है। अगेन, बीइंग अ सोल्जर्स वाइफ, बीइंग अ फाइटर पायलट्स वाइफ, ऑल आई वांट टू से इज कि युद्ध से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है। युद्ध से आज तक कभी किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकला है, आज तक नहीं निकला है। भारत भी इसी बात का पक्ष कर रहा है कि शांति से चीजें सुलझाई